आप सब ने सुन रखा है भाईजान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो आने वाले टाइम के अंदर हमारी सबकी नौकरियां खा जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम सबको एक मतलब हम सोचते हैं कि अच्छा यार मेरी नौकरी भी ले लेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार कैसे। अब पता चली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिमूव नहीं करेगी, रिप्लेस नहीं करेगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन लोगों को आती है वो लोग आपको रिप्लेस करेंगे। मैंने जब अपनी ऑयल एंड गैस फील्ड को ज्वाइन किया ना, तो आफ्टर 4 और 5 years आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द थिंग्स कि जो पुराने लोग हैं ना उनको फायर किया जा रहा है, उनको टर्मिनेट कर रही है कंपनीज, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बच्चे उनको सीख रहे हैं और उनकी जगह पे आ रहे हैं, अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं। तो बात ये है कि पहले नंबर पे ये बात अपने जेहन में रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्ड लोग आपको रिप्लेस करेंगे। ये बात है, ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख कर बाकी लोगों को रिप्लेस करेंगे? समझ रहे हो ना, वो ये है कि जो जो हम काम कर रहे हैं वो गौर से देखें कि उस काम में कहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हेल्प आउट करेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर चैट जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चैट जीपीटी की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी इज अ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम के अंदर। बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, जो आपको कोई भी चीज लिख के एक सेकंड्स के अंदर दे देता है। अगर आप लिखेंगे वहां पे बिल्डिंग कैसे बनानी है तो आपको जनरली वो एक लेआउट दे देगा। जिन लोगों ने कभी बिल्डिंग बनते नहीं देखी उनको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा। तो लर्निंग के नए तरीके आ रहे हैं। यहां तक बात समझ आई? अब इस चैट जीपीटी को प्लानिंग इंजीनियर अपने लिए कैसे इस्तेमाल करे? भाई चैट जीपीटी सिंपल सा तरीका है, उससे सवाल करना है, उसने जवाब देना है, ठीक है। अगर आप आज सीखना शुरू करेंगे तो 1 महीने बाद आप वहां पे खड़े होंगे जहां पे एक अच्छे खासे बंदे को चैट जीपीटी आती है। सवाल से उसका जवाब लेना और फिर उसको अपने लिए यूज करना फील्ड के अंदर। सो इस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर कुछ एप्लीकेशन आ रही हैं। सो यस, वी कैन हेल्प टेक हेल्प फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्विकली अपना काम करने के लिए। पहले जब मैंने फील्ड में ज्वाइन किया था वहां पे पता क्या मसला था, मैं आप लोगों को एक बड़ी मजे की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तब ना मुझे अभी भी याद है, मैंने यूएई से जॉब अपनी स्टार्ट की। तो वहां पे ऐसे था कि कंपनीज के अंदर पुराने पुराने बाबे काम कर रहे हैं। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल। तो उनसे कभी हम पूछते थे ना, बाबा जी ये बताए, ये सुपरवाइजर है या फोरमैन है, ये काम कैसे होगा? कहते हैं बेटा नहीं, उम्र लानी पैंदी, यानी उम्रें लगती है। मतलब वो दे वर नॉट विलिंग टू टेल मी अबाउट अ सिंगल कॉन्सेप्ट। उनके जहन में ये था कि भाई मैंने बता दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, या फिर उनके जहन में था ये डिग्री करके आया, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट के लोगों पे मैंने काम किया है, यानी कि अब आपके लिए मसला नहीं है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को जाके कहेंगे यार ये मसला कैसे होता है, वो आपको पूरी हिस्ट्री निकाल देगा कि ये चीज ऐसे होती है, ऐसे होती है। पूरा एक, यानी कि आपके पास उसका ना स्क्रिप्ट आ जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेली बेसिस पे चीजें सीख भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं फील्ड के अंदर। सो दैट इज द यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर स्किल। जी। सर मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चन थे। नंबर वन ये कि लाइक अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हो तो वो इजीली क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब जो है वो अचीव कर सकता है, लाइक स्किल बेस्ड अगर वो हो, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर इसके प्राइमरी पे वर्किंग करना चाहता हो या फर्दर, और जैसे आपने कि बताया, लाइक उसके एजुकेशन मैटर करती है या उसको मास्टर्स होना जरूरी होगा? यार मेरे ख्याल में जो मैं हूँ, मैं खुद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है मेरी यूआईटी से, और मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने मास्टर्स करना है दैट्स गुड थिंग। लेकिन स्किल्ड दौर आ रहा है अब तो। आपने सुना है कि लोग कह रहे हैं इंजीनियरिंग का भी कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहता हूँ इंजीनियरिंग इज इनफ। आपने किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, ग्रो करना है, आगे जाके अगर इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना है आपने, तो आपको जल्द से जल्द इंडस्ट्री ज्वाइन करके स्किल सीखने चाहिए। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाना है तो फिर मास्टर्स करें, पीएचडी करें। सो डिफरेंट जॉब कैरियर्स हैं। तो बैचलर इज इनफ, आप स्किल सीखें, ट्रेनी लेवल से स्टार्ट करें। और प्राइमरी P6 जैसे स्किल फ्रेश बंदे के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है जो सीनियर बंदे के लिए है, बिकॉज इट्स एप्लीकेशन टू, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल थिंग। आपने फील्ड में जाना है, इसको अप्लाई करना है, तो इसकी एप्लीकेशन हर लेवल पे है। क्लियर सर। अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन ये भी था, लाइक मेरी जो फील्ड है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन अगर सपोज करें कि मुझे फर्दर किसी मतलब इस स्किल की बेस पर, मतलब प्राइमरी मेरा P6 पर या फर्दर और जो प्लानिंग के टूल्स हैं उनकी बेस पर, अगर मुझे लाइक सिविल इंजीनियरिंग के अलावा मैं कोई और फील्ड ज्वाइन कर सकता हूँ? लाइक हाँ जैसे इस आपने बताया कि आप ऑयल एंड गैस में हैं या लाइक बड़ा मैकेनिकल बड़ा फील्ड अच्छा से क्वेश्चन है रिलेटेड आपका। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और मैंने जब अपना जॉब कैरियर स्टार्ट किया था, सो आई स्टार्टेड माय जॉब फ्रॉम मैकेनिकल फील्ड ऑयल एंड गैस सेक्टर से, ठीक है। बनता भी वहीं पे है, मैं मैकेनिकल के अलावा कहीं पे काम भी नहीं कर सकता था।
फिर मैंने अपने कैरियर को अपग्रेड किया, मैनेजमेंट के स्किल सीखे, एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने अगली कंपनी में जब जंप किया तो वहां पे ऑयल एंड गैस के साथ सिविल के प्रोजेक्ट्स भी थे, तो सिविल की डिवीजन को भी देखना शुरू कर दिया। अगली फील्ड में गया, अगली कंपनी में गया, तो एमईपी के काम। तो जब आप प्लानिंग इंजीनियर बनते हो ना, तो एक बात जहन में रखनी है कि आप 5 चीजें सीख रहे होते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, प्राइमरी P6, कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है सबकी, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल, वो प्रोडक्ट है। आप अगर सिविल के प्लानिंग इंजीनियर हो तो आपको बिल्डिंग के बारे में पता होगा, रोड्स के बारे में पता होगा, मैकेनिकल के हो तो ऑयल एंड गैस का। लेकिन सिर्फ एक दो प्रोजेक्ट करने के बाद आपको पूरी लॉजिक समझ आ जाती है। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो प्रोफाइल है उसमें एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी है। आपको पता है एयरपोर्ट में हर तरह की इंजीनियरिंग होती है। मेरे पास मोटरवे का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज का। सो वो प्योर सिविल का प्रोजेक्ट है। लेकिन जब आप एक प्लानिंग इंजीनियर के लेवल पे जाते हो, वहां पे आप हर तरह की डिवीजन देखते हो, क्योंकि मैनेजमेंट के कंसेप्ट सेम है। आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हम इंजीनियर्स हैं, मेरे लिए रोड कैसे बनता है वो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आई नो कि आप उसको लेआउट है, मार्किंग है, उसके बाद उसके डिफरेंट लेयर्स हैं, वो स्कोप ऑफ वर्क बन जाते हैं। इसी तरह से सिविल का बंदा है तो वो भी सीख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल थिंग। सो यस, एक लेवल आता है जहां पे आपको सारे डिवीजन्स को देखना पड़ता है, और आप देख सकते हैं। ठीक है। क्लियर सर। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि जैसे आपने फर्दर डिफरेंट फील्ड को ज्वाइन किया, तो लाइक इनिशियल लेवल पर तो आपका एक्सपीरियंस नहीं था उनका, तो देन वो आपने जॉब कैसे अचीव की? हाँ, ये मैनेजमेंट जो है ना, देखिए, नहीं, जॉब अचीव करने का ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है, दे आर मोर इंटरेस्टेड के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, मैं इस कोर्स के अंदर यही चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसका डाइवर्स एक्सपीरियंस, अगर आपने केमिकल फैक्ट्री के अंदर एक टैंक बनाना है, तो उसका WBS, उसका स्कोप ऑफ वर्क भी उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरह से बिल्डिंग का है। हाँ, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स डिफरेंट है, टैंक के डिफरेंट है, रोड के डिफरेंट है, लेकिन वो मुझे टीम गाइड कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड कर सकती है, और मेरा एक्सपीरियंस गाइड करेगा। समझ रहे हैं ना? सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 12 इयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। सडनली आई वाज नॉट इनटू कि मैं सिविल के अंदर आ गया। आप किसी ना किसी, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कहीं पे भी आपका सिर्फ एक स्कोप ऑफ वर्क नहीं होता, कुछ ना कुछ आपके रेलिवेंट होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर एक्सकवेशन होती है भाई। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे एक्सकवेशन का बड़ा अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि पाइपलाइन को आप ट्रेंच बनाओगे, उसमें फाउंडेशन बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही आपके ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे, आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन होगी, तो सिविल तो हर जगह पे है। सिविल वाले को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल समझना थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बाकियों को सिविल से समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे गली मोहल्लों में काम होते हैं। मिस्त्रियों का हमें पता होता है क्या बनेगा, दीवार के ऊपर तो छत ही आनी है। हाँ, कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो ऐसे ही है। उसके अंदर हम जाते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर के साथ मैं बैठता हूँ। इंडस्ट्रियल जोन की मैंने डेवलपमेंट की अभी सीपैक के ऊपर, रिसेंट हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ फैसलाबाद में। तो वहां पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो वो दिक्कत के अंदर ही आपके सोल्यूशन है, वही ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो हर प्रोजेक्ट के अंदर आती है, वो आपने करनी होती है, वही एक नया एक्सपीरियंस है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है जी। अच्छा आई सर, होप के एक सजेशन देते जाएं काइंडली, कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको अभी के लिए क्या बेहतर जो है ना वो हाँ, करना चाहिए इसके साथ साथ, लाइक मैं अपनी मैं यानी आपको यहाँ ट्रेनिंग पे बड़ा इंटर्नशिप अच्छा पर्पस के रिमाइंडर लिए। दिया, मैं क्विट करने लगा था। ये देखे, मैं बताता हूँ आपको, आपको सबसे पहले यार अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है जहाँ पे आपको जॉब हंटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, कोई ना कोई स्किल ऐड करें भाई, चाहे वो एक्सेल का है, चाहे वो डिजाइनिंग का है, चाहे वो प्राइमरी P6 का है, लाजमी सीखें। इसके बगैर बिलीव मी टाइम ऐसे गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कब यार वो गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे आपके मतलब जितने हो गए, यकीन करें, इसको समझने की सही कोशिश बात है करें, सर। कोई भी स्किल सीखें, लेकिन स्किल को लाजमी सीखें। 3 चीजें होंगी। चौथी चीज ये है, प्राइमरी P6 का मैं क्यों, मतलब चूंकि मेरी फील्ड है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो मैं तो लोगों को बताऊंगा कि भाई इस फील्ड की मैंने तो यहाँ पे प्रूफ दिया कि ये देखें, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब प्राइमरी P6 सीख कर लोगों की, या आपका मसला ये है कि आप, या मेरा मसला ये था एक टाइम पे कि यार मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको एक ऐसा गुर बताने जा बिल्कुल। रहा हूं कि जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किल को सीखने के बाद नौकरी लगे ना लगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाए, लेकिन ये 5 महीने आप वेले नहीं बैठेंगे, फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर दें। अब आप सोचेंगे यार ये किस बला का नाम है ऑनलाइन अर्निंग, वो कैसे? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके,
ये सारी की सारी जो है ना कोविड-19 के बाद ये इनक्लाइंड है पाकिस्तान इंडिया के लोगों की तरफ के, यार ये जो शेड्यूल है ना ये तो हम ऑनलाइन बनवा सकते हैं। वहां पे बंदे को मैंने खुद काम करके दिया हुआ है, जहां पे ये अच्छा खासा पैसा वहां पे देते थे। अब पाकिस्तान इंडिया के लोगों को डॉलर देते हैं। अपवर्क, फाइवर, पीपल्स पर आवर, लिंक्डइन, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पे ये फ्रीलांसिंग का काम होता है। तो प्राइमरी P6 या इंजीनियरिंग के जो स्किल्स हैं ये बड़े हाई पेड है। तो आप बजाय इसके के बैठे रहे यार मेरी नौकरी नहीं हो रही, मुझे पता नहीं नौकरी मिलेगी भी नहीं, आप स्किल सीखें, ऑनलाइन अर्निंग फोरम पे अपना प्रोफाइल बनाएं। उसका फायदा क्या होगा, स्किल चालू हो जाएगा। एक चीज पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, फोल्डर में स्किल पड़ा है वो फोल्डर में पड़ा रह जाएगा, ठीक है ना। वो होता है ना मैंने पढ़ने के लिए सारी चीजें दी, वो फोल्डर में पड़ी है। तो स्किल्स आप क्या कर रहे हैं, फोल्डर के अंदर पड़े हैं। और आप क्या कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, स्किल सीखा नहीं, इंटरव्यू आ गया, रिजेक्शन होगी। कोशिश करें जॉब भी हंटिंग करें और साथ में ऑनलाइन अर्निंग के तरफ भी जाएं ताकि स्किल चालू हो जाए। जब थोड़ा बहुत स्किल चालू हो जाएगा ना, बिलीव मी, कोई बंदा भी आपको इंटरव्यू करेगा, आप उसको ऐसे जवाब दोगे वो कहेगा हाँ यार इस बंदे को मैं बुला लेता हूँ, ये बंदा मेरा काम कर देगा। तो ऑनलाइन अर्निंग भी आपको वेला नहीं बैठने देगी, कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी तो उम्मीद रहेगी। और जब नौकरी के लिए भी आपको वो नहीं होगा यार 6 महीने हो गए यहाँ पे डॉलर आ रहे हैं, मैंने वो फेज गुजारा है, ठीक है। मैन आई शिफ्टेड टू पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से जब स्टार्ट किया ना, आई एम स्टिल डूइंग दैट। मैं फ्रीलांसिंग के बारे में भी आपको 2 3 मॉड्यूल के अंदर गाइड कर दूंगा कि आपने अगर आप वर्क फाइवर के ऊपर जाते हैं तो किस तरीके से अपने आप को आगे। सर बीटेक ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना चाहे तो? भैया बीटेक इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर वाले भाई का मसला ये है कि वो कहते हैं कि भाई हमें इंजीनियर लेवल पे हकूक नहीं मिलते। ये सच है। यस सर, ये बात है स्किल बिल्कुल सर। सीखो, हकूक मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, नौकरी भी मिलेगी, अच्छा जॉब कैरियर भी मिलेगा। अच्छे अच्छे यूईटी से पढ़े लोग जो है जो स्किल नहीं सीखते, दे आर सफरिंग। डिप्लोमा होल्डर लोगों को मैंने देखा है, मैं करवाता हूँ सऊदी अरब के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंडक्ट करवाती है हमसे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके चले गए, एंड दैट्स इट। बाकी लोग फिर कुछ कहते रहते हैं यार हम मंजन बेच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। मुझे कई कई लोगों ने बिल्कुल चैट में आज लिखा है, बट इट्स अप टू देम। मैंने फील्ड के अंदर मार खाई है 12 साल मेरी, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो देख के आपको फील नहीं होगा कि बंदा खुद से कर रहा है, जिसके पास डाटा होता है वो बता रहा होता है। लिंक्डइन के ऊपर जब मैं डाटा बता रहा होता हूँ तो आई नो आई हैव डाटा, आई हैव स्पेंट टाइम इन यूएई, आई हैव स्पेंट टाइम इन सऊदी अरेबिया। सो थिंग्स विल कम फ्रॉम दैट बॉक्स। ऐसा नहीं है कि अब ठीक है जी 2 साल खुद काम किया, कोर्स शुरू करवा दिया, इट्स गोइंग टू बी 13th ईयर, 13वां साल है अब। और दैट्स व्हाट आई वांट टू डिलीवर। मेटलर्जिकल इंजीनियर्स भाई आप भी गौर करें, जो जो आप इंजीनियर हैं आप अपनी फील्ड में मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, दैट्स इट। सो इंशाल्लाह इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स भी होते हैं, मेटलर्जिकल वहां पे फिट आ जाते हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स के अंदर स्किल मैटर्स। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हमें इंजीनियर बनाती है ताकि हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज को समझ सकें, टेक्निकल माइंड सेटअप हमारा डेवलप हो। फील्ड के अंदर जाके जो स्किल है वो हमारा जॉब कैरियर डिसाइड करते हैं। दैट्स अ बिग इंफॉर्मेशन जो हमारे किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेवल पे हमें डिलीवर नहीं की अस्सलाम जाती। वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी वालेकुम सर मेरा अस्सलाम। सवाल है, मैं दो तीन सर मेरा एक वगैरह क्वेश्चन है। कर चुका हूँ। सर बेसिकली मैं कोई भी मैं ना मैकेनिकल हुआ कर तो रहा हूँ कोई नर्स आहद से। आप बात करें, अरसलान अभी आप ठहर जाएं जी आहद। सर मैं बेसिकली भी मैकेनिकल कर रहा हूँ नर्स से। सर मैं डिज़ाइन फील्ड में जाना चाहता हूँ ऑटोमोबाइल्स में। सर विच सॉफ्टवेयर शुड आई लर्न टू आप गेट सिंपल सी चीज है, देखें मैं आपको एक, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको प्राइमरी करें, नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं आप, देखें कौन सी इंडस्ट्री है, किस कंट्री में है। जापान के अंदर है, कौन सी है, टोयोटा है, होंडा है, किसी एक इंडस्ट्री को पकड़े, उसके डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखें। समझ रहे हैं, डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैंने इस पे भी वीडियोस बनाई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, अभी रिसेंट वीडियोस के अंदर ही होगी, तो इस यूट्यूब चैनल पे मैंने बताया हुआ है डिटेल के अंदर, रिसेंट वीडियो बनाई है कि डिजाइन का सॉफ्टवेयर सीख लें, मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर सर्च करें, वो कंपनीज कौन कौन से मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रही हैं, कितना जबरदस्त स्टेप है, उन कंपनीज को पूछें। क्योंकि क्या है, निसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उनकी जरूरत बने। अच्छा जी, जो BMW है वो इसमें सॉलिड वर्क्स बहुत यूज किया जाता है, कैटिया बहुत यूज किया जाता है, मैटलैब यूज किया जाता है, उनको सीखें, देखें यार वो कंपनीज कर रही हैं तो फिर अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है। उस तरह की कंपनीज में इंटर्नशिप्स करें, लिंक्स बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों को दोस्त बनाएं, विश करें, कभी सवाल पूछ लें उनसे, एक लिंक डेवलप करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाना है, अन्यवाह अप्लाई करना शुरू करें, ऐसा कभी नहीं करना। एक तरीकाकार होता है, उन कंपनीज को सर्च करें, उनकी डिमांड को सर्च करें, वो चीजें सीखें, लिंक्डइन के ऊपर उस तरह के लोगों से दोस्तियां करें, इंटर्नशिप्स करें, यू विल कम आउट विद पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है।